ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। काकरोच जनता पार्टी का एक आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ, वो हिंसक था। उसमें एक उसका पक्ष ये भी था कि उसमें कई सारे अश्लील गालियाँ, पोस्टर्स वगैरह लहराए गए। उसमें उसमें जो परिवार, जो संस्कार होने चाहिए, उसकी कमी देखी गई। ये जो पीछे में अपनी बैठक हुई थी, उसमें यह बात आई भी थी परिवार प्रबोधन को लेके। तो उसको लेके क्या है, जो अपने हिंदू उसमें बच्चे थे और जिस तरीके से वो गालियाँ बक रहे थे या फिर पोस्टर लहरा रहे थे, वो जो संस्कारों की कमी एक परिवार में होती जा रही है, तो उस पर यौन संबंधों के बारे में, मनुष्य और स्त्री के संबंधों के बारे में, शारीरिक संबंधों के जो उनकी आंतरिक बारीकियां हैं, हमारे समाज में उसका खुला प्रदर्शन नहीं किया जाता है, उसकी चर्चा नहीं की जाती। जो मनुष्य के मन में, अवचेतन मन में अत्यंत कुत्सित भावनाएं भी होती हैं, उनको वो व्यक्त नहीं करता है। पर वो बैनर हाथ में लेके, प्ले कार्ड हाथ में लेके, किस किस तरह के शब्द, किस किस तरह की भाषा, एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट। किसी ने कहा इट वॉज एन एफर्ट ऑफ अटेंशन ग्रैबिंग बाय वल्गराइजेशन। और कुछ लोग, कुछ शक्तियां चाह रही हैं कि वह सब हमारी सामान्य बोलचाल का हिस्सा बन जाए। तो जब हम माँ बाप के सामने, अध्यापकों के सामने, मित्रों में, कॉफी हाउस में वह भाषा बोलेंगे तो हमारा मन भी तो वैसा होगा, हमारा शरीर भी तो वैसा होगा। हम अश्लीलता का समर्थन नहीं कर सकते, पर जब एग्जाम में पेपर लीक होता है तो वो एक पेपर लीक हो गया ऐसी साधारण घटना नहीं होती। माँ बाप ने भी बच्चों की पढ़ाई के लिए वर्षों की तपस्या की होती है। बच्चे ने भी अपने सब तरफ से ध्यान हटा करके अच्छा पेपर करूंगा, इसके लिए पढ़ाई की होती है। यह परीक्षा उसके सपने होती है, यह परीक्षा उसका भविष्य होती है। और वो लीक हो जाए, गुस्सा आना चाहिए। गुस्सा आया, उसका आंदोलन हुआ। वो आंदोलन कहीं कहीं युवकों ने, युवतियों ने गुस्से में हिंसात्मक भी कर दिया। मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने उनकी मांगें स्वीकार की और ये भी कहा कि ऐसे छात्रों पर मुकदमा नहीं चलेगा। ये अच्छा किया। पर भारत सरकार ने ये भी देखा कि उसमें 2383 ऐसे लोग पहचाने गए हैं जो छात्र नहीं हैं, जिन्होंने नीट की परीक्षा नहीं दी, जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, कुछ लोगों की मल्टीपल है। और सरकार ने यह भी पाया कि हिंसा भड़काने में वो जिम्मेवार थे। मैं उनको आंदोलनकारी नहीं मानता। वो तो घुसपैठिए थे जिन्होंने आंदोलन को खराब नाम भी दिया और अपने स्वार्थों की सिद्धि का प्रयत्न भी किया। अगर उन लोगों के पास में, अगर उन लोगों के बारे में पुलिस में ठोस सबूत हैं, तो मैं सोचता हूं कि वो विषय आगे बढ़ना चाहिए। और अगर कहीं छात्रों से कुछ हिंसा हुई है तो उस पूरे वातावरण को देखते हुए उसको क्षमा किया जाना चाहिए। अच्छा, ये पूरा जो घटनाक्रम था जिसमें इसमें आपराधिक तत्व शामिल थे, तो क्या किसी, जैसे आपने कहा कि हमारे युवाओं को बरगलाने की कोशिश, तो मतलब क्या कोई षड्यंत्र का भी हिस्सा लगा ऐसा? अभी क्योंकि ये विषय देखा जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा, हमें उनकी जांच पूरी होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए।